वो हमारे जो लेटर में वो बता देंगे, वो समझना। ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों में जो खाना लेके आते हैं जो बच्चे, मना करती हूँ ना मैं, तो उनको वो समझना पड़ेगा। तो ये लगा के रखे आपने प्लास्टिक के बर्तनों का, जो आप लंच बॉक्स लेके आते हैं, तो उसका देखो मेन चीज़ ये है कि जैसे आप स्कूलों में खाना मिल रहा है, उसमें तो स्टील की आप प्लेट वगैरह आपको मिलती है, गिलास वगैरह जो भी चम्मच वगैरह मिलते हैं, जब खाना खाते हो आप, तो उससे तो आप सुरक्षित हो। दूसरा जो आप बहुत से बच्चे क्या करते घर से लंच बॉक्स लेकर आते हो ना, कुछ बच्चे प्लास्टिक हम देते ही नहीं उनको। तो जैसे आप घर से लेके आते हो, स्कूल के अलावा जैसे आपके मम्मी पापा भी बाहर जाते हैं, है ना, बहुत से बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, बहुत से बच्चे और भी कहीं जैसे जा रहे हैं कोई प्रोग्राम में, तो हमारी जो प्लेटें होती हैं, हमारे जो जैसे आपका स्कूल का लंच बॉक्स है, तो वो जैसे आप लोग खाना लेके आते हो गरम गरम, होता क्या है, अगर हम कोई भी प्लास्टिक की चीज़ होती है, अगर हम गरम गरम उसमें प्लास्टिक के बॉक्स में रख के, जो लंच बॉक्स होता है उसमें खाना रख के खाएंगे, बार बार बैठे बैठे उसमें खाएंगे, तो क्या होता है, गरम गरम अगर कोई चीज़ किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उसका जो केमिकल होता है, जैसे साबी बता रहे थे ना, जैसे पन्नियाँ होती है प्लास्टिक की, कोई भी चीज़ होती है किसकी होती है, केमिकल की बनी हुई, केमिकल की बनी होती है ना। तो ऐसे हमारा जो आपके जो लंच बॉक्स होते हैं या आपकी जो पानी की बोतल होती है, वो भी केमिकल की बनी होती है। किसी में थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा खराब होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है, पर सारा केमिकल ही होता है। जैसे आपने यहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये गिलास है, इसमें पानी पी लिया आपने, दूसरे इसके अलावा दूसरे प्लास्टिक के गिलास आते हैं, देखा है ना, उसमें अब आपने गरम गरम चाय रख के पी ली, तो क्या छूटेगी ना, कोई चीज गरम डालोगे तो क्या देख, कोई भी प्लास्टिक की चीज होती पिघलती है ना, देखा है, नोटिस किया कभी, होती है ना। जैसे आपने प्लास्टिक का डिब्बा अगर आप गैस के पास थोड़ा ले जाएंगे, जैसे घी उसमें जम गया, तो आपने देखा उसको गरम कर रहे हैं घी निकालने के लिए, उसको पिघलेगा, पिघलता है, देखा है। तो ऐसे ही जैसे आप पन्नियाँ आग में जलाती है हाथ सेकने के लिए, वैसे ही बर्तन का हिसाब होता है। तो अगर आपने गरम गरम खाना लिया उसमें डाला, तो कुछ छोटा थोड़ा थोड़ा उसमें से छूटेगा, और वही प्लास्टिक छूट के आपके खाने के अंदर आपके पेट में जा रही है, ब्लड में जा रही है, वो सूंघने से भी जा रही है और खाने से भी जा रही है। दूसरा ये होता है कि जो प्लास्टिक की चम्मच है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने प्लास्टिक की प्लेट ले ली, तो इससे हमने खाना स्टार्ट किया, तो इसमें अगर हमको बार बार टच करेंगे, टच करने से क्या इसके छोटे छोटे से कण छूटेंगे ना, कटेंगे ना, तो वो भी हमारे अंदर जा रहे हैं खाने के साथ में ब्लड में। तो ज़्यादातर अभी रिसर्च में आ रहा है का, जो प्लास्टिक के कण हैं वो हमारे इंसान, पक्षी, जानवर सभी के खून में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अब कितने पहुंच चुके हैं ये अभी रिसर्च चल रही है, वो आगे ये कण हमारे शरीर के लिए, सभी जीवों के लिए हानिकारक है, कैंसर के लिए। अब कहाँ से आप लोग बचोगे, घूमने से, है ना, खाने से, सभी चीज से बचना है ना। दूसरा आपकी जो बोतल होती है, जैसे आपने बोतल को बार बार खोला, बंद किया, तो उसमें भी आपको जो प्लास्टिक वो कटेगी, उसमें छोटे छोटे से आपके जो कण हैं वो कटेंगे, वो अंदर जैसे मुंह में लगा के पानी पीते हैं ना, वैसे बच्ची जो बोतल होती है, आपने बार बार खोला, बार बार बंद किया, फिर मुंह से लगा के पानी पिया, तो वो भी आपका जो छूटेगा वो आपके मुंह के अंदर जाएगा ना। तो ऐसे करना नहीं, अगर आप स्टील की बोतल ला सकते हो तो लेके आइए, स्टील का लंच बॉक्स लेके आइए, और दूसरा बोतल को स्टील का नहीं ला सकते, जन समय समय से इसको चेंज करते रहिए, और दूसरे इसको आप गिलास में डाल के पानी पिए, बोतल का पानी आप गिलास में डाल के पियोगे तो वो हमारे जो कण हैं वो अंदर आपके कम जाएंगे, जैसे आप डायरेक्ट मुँह में जाएंगे सीधे पानी के साथ। तो हमें चीज़ का ध्यान रखना है, जो आगे भविष्य है, जो हमारा सभी का जीवन है वो खतरे में आने वाला है, क्या है, आ चुका है, तो हमें सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो बहुत से लोग होते हैं होटलों से खाना लेके आते हैं, चाय लेके आते हैं, खाना चाय पीते हो थैली में भर भर के लेके जाते, बहुत से मैंने देखा हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, जिसके पेशेंट हैं, हाँ थैली में लेके आते हैं, तो वो आप सोचिए ना, गरम गरम पन्नी उसमें पिघलेगी ना, चाय के साथ में जाएगी ना आपके पेट के अंदर, तो उन चीज़ों से बच के रहिए भाई। अगर चाय पीना है तो स्टील का कुछ भी रखिए आपके साथ,
गिलास रख के चलिए आप तो छोटी तेल में गिलास गिलास रख रख के लें। छोटा छोटा सा रखती है। अगर आपको सही रहना है तो हम इन चीजों से थोड़ा सा बच पाए तो ठीक है। आप बच्चे समझदार हैं, इस तरह की चम्मच यूज सकते हैं और प्लेटें भी आती हैं जो हमारे डंडे होते हैं ना उसकी प्लेट भी आती है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं आप। उन प्लेटों को पत्तलों को यूज कर सकते हैं, पत्तल होती है। अगर प्लास्टिक की चीज नहीं यूज खराब मतलब इस्तेमाल नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर यूज करोगे तो आगे भविष्य आपका ही खतरे रहने वाला है। ये चम्मच बहुत अच्छी होती है, देखो है ना। आप इसको जब यूज करने के बाद इसको डालेंगे तो इसकी खाद भी बन जाएगी, टूट जाएगी इसको तोड़ेंगे तो, है ना। तो इस तरह की अगर ये प्लास्टिक चीज होती है कि गलेगी, ऐसी ऐसी पड़ी रहेगी, जमीन में जाएगी तब भी प्रदूषण करेगी। आप खाओगे इससे तब भी प्रदूषण बीमारी है, नीचे जाएगी तो क्या हमारा जैसे जमीन है वो भी खराब होगी, मिट्टी खराब होगी इसकी, और उस पर जो खेती किसान वगैरह करते हैं तो क्या होगा, इसका जो छूट छूट के जो आपका अनाज है उसमें जाएगा। तो ऐसे करके सभी तरह से हमारे लिए हानिकारक होती है। तो जो भी बच्चे जो कर सकते हैं, ज़्यादातर मैं तो सभी से बोलूँगी जो बच्चे हैं अपनी मम्मी पापा से बोलिए आप स्टील का लंच बॉक्स और स्टील की बोतल लेके आए। पापा भी खाना उसी में लेके, पापा भी जाते हैं अपने काम करने के लिए, मौसी की मम्मी भी जाती है काम करने के लिए। हाँ स्टील का आप लंच स्टील का रखिए, स्टील की बोतल।